टैन टैन। अगर थंबनेल देख के तुम ये वीडियो देखने आ चुके हो तो ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें मामू बना रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा ये पॉकेट दिख रहा है। इस पॉकेट के अंदर एक इनवॉइस है। आओ तुम्हें इसकी कीमत दिखाता हूँ। ये 29,999 रुपए। मैं नहीं मानता। एडिटर को बोल के वैसे मैं तुम्हें अपना बैंक का स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा कि मैंने इसका पे किया है इतना अमाउंट। पर 85 इंच की टीवी दोस्तों देखो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखो कितनी बड़ी टीवी, और ये देखो गेमिंग टीवी QLED है, 144 हर्ट्ज, डॉल्बी विजन, गेम मोड प्रो, क्या कुछ दे रखा है इसमें, सब कुछ दे रखा है भाई। और जब दीवार पे लगेगी तो आनंद ही आनंद। पर अच्छी बात यह है कि मुझे ब्रांड से मैसेज आ गया कि इंस्टॉलेशन के लिए आ रहे हैं, तो अब असली सच कल मालूम पड़ेगा कि मेरा मामू बना है कि उनका, क्योंकि जब इंस्टॉलेशन होगा और हाँ टीवी 85 इंच की निकलती है तो वो बढ़िया बात है। इन तो डब्बे के अंदर डब्बा और फिर छोटी सी टीवी दे दी गलती से, तो वो कल मालूम पड़ेगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद अपन आगे देखते हैं कि क्या कुछ डब्बे के अंदर है। और गाइस तो डब्बे में से टीवी भी निकली और टीवी देखो दीवार पे लग भी चुकी है। ये देखो कितनी ज्यादा मैसिव टीवी, मतलब देखो मेरे दोनों हाथ से भी मैं पूरा कवर नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी बड़ी है। बट द बेस्ट पार्ट है जब ये टीवी को इंस्टॉलेशन के लिए लोग आए ना तो 3-3 आए, क्योंकि इतनी ज्यादा भारी 36 किलो इसका वेट है, 36 kg इसका वेट है। और इसको हैंग करने में वॉल पे उनकी भाई 12 बज गई थी। 3 लोग आए थे, प्रॉपर उन्होंने अच्छे से करी, वैसे कोई दिक्कत नहीं, सर्विस वगैरह प्रॉपर करके गए। और हाँ ये देखो टीवी जो है लग चुकी है। वेल अब इस टीवी की खास चीज़ों को लेकर बातचीत करूँ ना मैं, तो ये अभी लॉन्च हुआ मॉडल है, 2025 का मॉडल है। 85 इंचेस, 55 इंचेस, 65 इंचेस और 75 और 100 इंचेस में भी अवेलेबल है। तोशिबा का ये नया मॉडल वैसे प्रॉपर गेमिंग के हिसाब से बनाया गया है। इसमें आपको गेमिंग वाले जो है फीचर्स दे रखे हैं, इसलिए हमने भी PS5 मंगा लिया और PS5 पे बढ़िया से भी हम यहाँ पे गेमिंग वगैरह भी करके दिखाएंगे। मेन इसकी बात करें तो ये 4K UHD है, मतलब कि अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन के साथ में आने वाली ये टीवी है, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके से भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ, कलर्स की बात करूँ, आपको बहुत प्रॉपर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल वे में मतलब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला। वैसे जिस रूम में मैं खड़ा हूँ ये रूम बहुत छोटा सा है, और इस रूम में तो भाई पूरी थिएटर वाली वाइब देता है। यानी कि रात को मैं जब लाइटें वाइटें बंद करके जब आराम से बैठ कर यहाँ पे कोई भी कंटेंट एंजॉय करता हूँ, बहुत सही चलता है। और जो बेस्ट पता है क्या है, इसका जो नेटिव 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है भाई, वो बहुत क्रेजी, मतलब हर एक चीज बहुत स्मूथ दिखती है। आप सैंपल्स देखो, आपको समझ में आएगा कितना स्मूथ चलता है। कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कंटेंट वगैरह प्ले करके। मतलब ऐसा लगा कि कोई भी मोशन का जो ब्लर आता है ना, यूजुअली आप लोगों ने नोटिस किया होगा आपकी जो टीवीज होती है उसमें मोशन ब्लर आता है, वो बिल्कुल भी मुझे नोटिस नहीं हुआ। ओवरऑल वे में मतलब जो परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले क्लैरिटी वगैरह को लेके वो बहुत तगड़ी है। अब बात करें यहाँ पर इसके OS को लेके, तो यहाँ पर आपको विडा OS देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं 8 years का उसमें आपको अपडेट भी मिलेगा। ये गूगल टीवी नहीं है बेसिकली, बट हाँ काइंड ऑफ मतलब एंड्रॉइड बेस्ड ही है, तो आपको सारी एप्लीकेशंस के सपोर्ट मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्ले स्टोर अवेलेबल नहीं है, तो मतलब जो कुछ चुनिंदा एप्लीकेशंस जो आप मिस आउट कर सकते हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली वो थोड़ा सा कॉन रहेगा। पर मेरे हिसाब से आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैक्सिमम जो आपके OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि देखो नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, जियो हॉटस्टार है, एप्पल टीवी है, यूट्यूब हो गया, जियो सिनेमा हो गया, सोनी लिव, सारे तो अवेलेबल हैं। मतलब ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप कंटेंट पर्पज से देखो, आप इससे ज़्यादा एप्लीकेशंस मेरे हिसाब से टीवी पे तो कोई यूज़ करता नहीं है। जूम मीटिंग वगैरह बेसिकली करना चाहते हो वो कर सकते हो आप, तो वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। पर उसके लिए आपका अच्छा ऑप्शन क्या है, आप स्क्रीन कास्ट कर सकते हो ना यार, तो स्क्रीन शेयरिंग करके, स्क्रीन कास्ट करके भी आप आराम से यहाँ पर चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल मतलब मेरे हिसाब से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्रॉपर आपको हमें मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे इस डिस्प्ले की क्लैरिटी को लेके बात करना चाहूँगा। क्लैरिटी बहुत शानदार है, और जो मेन चीज़ की ये QLED टीवी है, तो यानी कि आप अगर किसी भी तरीके का यहाँ पर कंटेंट एंजॉय करने वाले हैं, आपको क्लैरिटी एकदम टॉप नॉच मिलने वाली है। कुछ सैंपल दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पे अपन प्ले करके देखते हैं। प्ले सम 4K HDR कंटेंट, दैट्स इट, चालू हो गया। एंड इसकी ब्लैक्स जो है वो काफ़ी शानदार है। मतलब मैं आपको अपने जो आप कैमरा में देख पा रहे हो वो शायद उतना आपको समझ नहीं आएगा, बट इन रियल आइज आप देखोगे ना, उसके ब्लैक्स बहुत सही है। मतलब जो ब्लैक है वो प्रॉपर ब्लैक हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपको वो जो एमोलेड टीवीज वाला जो टच है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो भी इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी है और जिनका रेक्सा इंजन है वो बहुत शानदार आपको मतलब परफॉर्मेंस देता है। कहीं ना कहीं जो आपके वो महंगे ब्रांड्स आते हैं ना, सोनी, LG भैया, उस तरीके का जो आपको परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलता है। अब किसी तरह की टीवी में जो आपने मेन चीज नोटिस की होगी ना कि जो UI लैग करता है भाई, वो UI में लैग कहीं ना कहीं आपको अनॉय कर सकता है, बट इसका UI देखो आप कितना स्मूथ है, और आप किसी भी तरीके से मतलब बटन कितना तेज चला रहा हूँ मैं, देखो सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और अपन मल्टीपल एप्लीकेशन भी खोल के देखते हैं फटाफट से यहाँ पर कि कितनी फास्ट ये वर्क करता है। सोनी लिव खोल के देख लेते हैं, लोड हो रहा है,
थोड़ा अब ये लोडिंग वगैरह का जो चीज़ है ये इंटरनेट पर डिपेंड करता है, तो वो थोड़ा सा आपको जरूर लग सकता है, बट देखो फटाक से खुल चुका है। अपन बैक करते हैं होम वाला बटन दबा के, अब अपन जियो हॉटस्टार भी खोल लेते हैं। ये देखो चालू हो गया, यहाँ पे भी खुल गया। मतलब फटाफट से आप मतलब एक से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच कर सकते हो, बहुत स्मूथ वर्क करती है और मुझे बहुत सही लगा ये फंक्शन। अब यहाँ पर जो उसके पोर्ट्स हैं, जो आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सारे अवेलेबल कर रखे हैं इन्होंने। बट द बेस्ट पार्ट इसमें आपको 4 HDMI मिल जाती है, जिसमें से एक HDMI ERC है, जहाँ पे आप अपने सबवूफर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, 5.1 चैनल वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। 2 HDMI जो बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है वो सपोर्ट करती है 144 हर्ट्ज। तो अगर आप गेमिंग कंसोल वगैरह लगा रहे हैं तो वो वाले पोर्ट्स में लगाना जहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है, ताकि जब आप गेमिंग करने जाएंगे तो आपको बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस मिल सकेगी। और इसमें जैसा कि गेम मोड प्रो प्रोवाइड कर रखा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा जब PSI हम लोग चालू करेंगे। तो यहाँ पे गेम मोड प्रो में आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स और एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली टीवी है, एंड द बेस्ट पार्ट इसमें आपको AMD FreeSync प्रीमियम देखने को मिलता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस जो है इसमें एनहांस हो जाती है और स्मूथ फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिलती है। अपन ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, कुछ कंटेंट वगैरह मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ 4K वगैरह कैसा चलता है यहाँ पर और क्वालिटी कैसे मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो जियो हॉटस्टार है उस पर 4K है, कुछ कंटेंट लगाते हैं, असली 4K में भाई, प्ले करते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, अपन थोड़ा लाइट्स को ऑफ करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको जो व्यूइंग है वो और बेहतर तरीके से समझ में आएगी किस तरीके से काम करती है टीवी की जो क्लैरिटी है। देख लो असली 4K चालू हो चुका है प्रॉपर एकदम। एंड अब देखो आप भाई, यहाँ पर एक और चीज अच्छा लगता है आपको कि इसमें जो स्पीकर का आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा है। 61 वॉट के टोटल आउटपुट आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको जो है रेक्सा का बेस सबवूफर प्रोवाइड कर रखा है टीवी के अंदर ही, जिससे आपको मतलब एक्सटर्नल स्पीकर वगैरह लगाने की बेसिकली जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ अपन यहाँ पर NCS वगैरह प्ले करके देखते हैं। मैंने डायरेक्ट इस पर बटन कंट्रोल पे यूट्यूब का बटन दबा दिया और अभी यूट्यूब चालू हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो इसका स्पीकर की साउंड है वो किस तरीके से आती है। देखो जो पुराना वीडियो वो अभी तक चल रहा है, तो मतलब यूट्यूब बैकग्राउंड में रन कर रहा था, मतलब परफॉर्मेंस जो है वो कितनी सही आपको देखने को मिलती है। अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले वीडियो बनाने से पहले ये 8K HDR कंटेंट प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा भी आया कहीं ना कहीं आई गेस कि HDR में प्ले हो रहा है कि नहीं। IMAX है तो पूरी स्क्रीन यहाँ पे कवर हो जाती है, जिससे आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस समझ में आया कि टीवी ये देखो कितनी स्मूथ चल रही है। एंड मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कितने रेजोल्यूशन पे ये वर्क कर रहा है वैसे अभी करेंटली। तो अपन सेटिंग में चलते हैं एंड यस 4K HDR फुल ऑन, सराउंड साउंड का यहाँ पर सिस्टम भी ऑन कर रखा हुआ है, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। एक बार आप फिर प्रॉपर देखो कि कितना स्मूथ चल रहा है ये। नो डाउट साउंड क्वालिटी वगैरह हर एक चीज़ काफ़ी सही साठ है यहाँ पर। अब वैसे हमारे पास यहाँ पर जो कुछ 4K कंटेंट पे हम लोग NCS वगैरह प्ले कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे कॉपीराइट का इशू आता है। तो कमांड देते हैं प्ले सम NCS म्यूजिक। तो अभी वॉल्यूम फुल करते हैं अपन पहले यहाँ पे। काफी क्लियर है, काफी मतलब प्रॉपर आवाज आ रही है। बॉटम फायरिंग स्पीकर है। सो दैट्स इट। आपको समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्पीकर पावरफुल है और अच्छी क्वालिटी, मतलब सब फट नहीं रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द टीवीज़ में कभी सुनते ना क्या है वो फटने की आवाज़ आ रही है स्पीकरों में, काफ़ी क्लियर है। और यस आपको ये चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे क्लोजअप में आकर देख लो, 5 स्टार है। तो एनर्जी सेविंग, मतलब इतनी बड़ी टीवी अगर आप घर में लगा भी रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पावर कंजम्पशन बहुत कम है इस टीवी का। तो चलो फाइनली अपन अब PS5 चालू करते हैं और इसमें गेमिंग का जो मेन बातचीत कर रखी है, जो गेम मोड दे रखा है और जो गेमिंग टीवी वाली चीज़ें हैं वो अपन समझते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड है। और गाइस तो PS5 अपन ने चालू कर दिया है और इसके इनपुट वाले सेक्शन में जाके अपन ये देखो HDMI 4 में सिग्नल रिसीव हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी आ गई है।
ये देखो दिख रहा है आपको। और जैसे मैंने बोला था कि इसमें आपको ये देखो 4K 60 हर्ट्ज HDR10 और लो लेटेंसी गेमिंग मोड भी ऑन हो गया। इसमें LLM का आपको ऑप्शन दे रखा है जिसकी मदद से आपको लेटेंसी में कोई लैग या नोटिस नहीं होगा, कोई भी इशू नोटिस नहीं होगा। अब ऑन करते हैं, थोड़ी गेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले ग्रैंड टूरिज्मो लगाऊँ क्या? भाई कितनी ज़्यादा मैसिव है भाई, क्या खेलने का मज़ा है इसमें। लाइट बंद करूँ क्या? थोड़ी सी लाइट बंद करता हूँ मैं, है ना, तो थोड़ा सा प्रॉपर गेमिंग वगैरह देखने को मिलेगी, आपको समझ में भी आएगा। और ये देखो आपकी जो फीचर्स हैं इसमें गेमिंग मोड वाले, वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो गेम पिक्चर मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। HDR10 चालू हो गया, 60 FPS चालू हो गया है। आप इसमें आप स्टैंडर्ड FPS अगर आप फर्स्ट पर्सन खेल रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कलर्स में चेंजेस आ रहे हैं, RPG के हिसाब से हैं। स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट के हिसाब से है। तो अपन अभी जो गेम खेल रहे हैं वो बेसिकली RPG है, तो अपन उसको RPG पे सेट करते हैं। अब इसमें आपको स्क्रीन रेशो का ऑप्शन भी दे रखा है, आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वो डिपेंड करता है आप कौन सा कंसोल लगा रहे हैं। बेसिकली अगर आपने PS3 या PS2 लगा रखा है तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी स्क्रीन रेशो वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। फ्री सिंक प्रीमियम जैसे यहाँ पर अवेलेबल था तो मैंने वो ऑन कर रखा है। एम पॉइंट ऑफ कर रखा है, ये आप ऑन कर सकते हो ताकि जैसे आप कुछ एक्शन गेम खेल रहे हो तो वहाँ पे काम आएगा। मैप जूम का फंक्शन आपको मिल जाता है। और मेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखो HDMI फॉर्मेट 144 हर्ट्ज, एनहांस्ड HDR का सपोर्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है। HDR स्पोर्ट चालू है, ऑटोमेटिक साउंड मोड वगैरह, अब मतलब सारी चीज़ें अपने आप कर देता है। और गेम मेन्यू से आप यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं चेंज कर सकते हैं। अब अपन थोड़ी गेमिंग करते हैं। भाई गजब की वाइब आ रही है, वो जो साउंड आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है। हो भाई साउंड देगा एकदम से, वो हुआ ना बैक चलेगा भाई मजा आ गया भाई। अब दूसरा कोई गेम ट्राई करके देखते हैं। तो देखा कि यहाँ पे काफ़ी स्मूथ चल रहा था और आपने मतलब हर एक चीज़, हर एक एक्शन बहुत प्रॉपर नज़र आ रहा था। मतलब आपको कोई भी लैग वगैरह नोटिस नहीं हो रहा था। और LLM का सपोर्ट है तो मतलब लो लेटेंसी वाली चीज़ आती है, यानी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। Joined by Sue Smith for commentary. And once again, Sue, the city of Manchester is the only place to be today. Oh, it is. And just listen to the noise in here. Two very good teams going up against each other. और गाइस, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपने खुद ने देखा कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और मतलब यार ओवरऑल में टीवी का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत शानदार मिलता है। नॉट जस्ट गेमिंग, अगर आप नॉर्मल मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, और प्रॉपर थिएटर वाली वाइब है क्योंकि स्पीकर बहुत पावरफुल है। मतलब मुझे पर्सनली जिस रूम साइज में मैंने टीवी लगा रखी है, स्पीकर लगाने की नीड मुझे लगी नहीं। हाँ, बस सिर्फ एक थोड़ा बेस वाला पार्ट है तो वो थोड़ा सा लग सकता है, बाकी ओवरऑल मतलब आपको क्लैरिटी, साउंड सब कुछ बहुत ज़बरदस्त मिलता है। अब जो मेन चीज़ थी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ 30,000 रुपये में मुझे ये टीवी पड़ी, तो ये एक टेक्निकल ग्लिच था। वैसे टीवी की जो प्राइसिंग है वो लगभग 1.5 लाख रुपए है और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जहाँ पे ये मुझे अमेजॉन पे मिल गई थी। गलती से किसी सेलर ने इसको डाल दिया था और मुझे लगा था कि ये टीवी नहीं आएगी, बट जब आई और मैंने टीवी यहाँ लगाई तो आपको समझ में आएगा कि जो ग्लिच है ये कभी कभार हो जाता है। तो शायद आप लोगों को 30,000 में कभी मिल जाए तो ट्राई करते रहना। बट ओवरऑल वे में ये तोशिबा की टीवी काफ़ी अच्छी है। अलग अलग इसमें वेरिएंट्स वैसे आते हैं, तो अगर आपको चेकआउट करना है तो लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाइप करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।